यहाँ हम वार्ड नंबर 28 की बात कर रहे हैं और जिस शख्स के मिलाने जा रहे हैं आपको थोड़ी सी हैरानी ज़रूर होगी कि आखिर ऐसा चमत्कार हुआ कैसे कि चुनाव हुआ ही नहीं और उम्मीदवार जीत गए। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष चंद्रा, आप देख रहे हैं यूबी न्यूज़ और हमारे साथ विनय पप्पू जी हैं। ये 5 बार से लगातार वार्ड काउंसलर रहे हैं और इस बार निर्विरोध चुने गए हैं। तो हम लोगों को भी हैरानी हो रही थी कि भाई अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं है तो फिर जीत कैसे गए। तो फिलहाल अभी जीत के साथ पप्पू जी बधाई हो पहले, और पब्लिक जानना चाहेगी, पटना के लोग भी जानना चाहेंगे कि चमत्कार कैसे हो गया। देखिए, वार्ड नंबर 28 में पिछले 2012 से कोई भी प्रत्याशी ने हमारे खिलाफ नामांकन नहीं किया। हमारे खिलाफ क्या, हमारे वार्ड के लोगों ने एक सहमति बनाई कि पूरे वार्ड से एक ही आदमी हो, और उसी के क्रम में आज भी जब कृष्ण मोहन सानू जी ने भी नामांकन किया तो पूरे वार्ड 28 की जनता ने इनसे आग्रह किया कि जो परंपरा बन चुका है उस परंपरा को हम लोग बनाए रखें और पूरे वार्ड संख्या 28 एक परिवार की तरह है वो संदेश दें। और हम सानू जी का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने पूरे वार्ड 28 के नागरिकों का सम्मान किया, मान किया, और इन्होंने मेरे समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया। और अब सानू जी के नामांकन वापस लेने के बाद वार्ड 28 में विधि मान्य उम्मीदवार के रूप में एक बार मैं रह गया हूं। तो अब 30 तारीख के बाद जब निर्वाची पदाधिकारी सर्टिफिकेट दे दें, और ये कमाल वार्ड नंबर 28 के पूरे जनता का है और पूरे जनता का सम्मान करते हुए कुमार सानू जी को इसका भी बहुत श्रेय जाता है और हमारे वार्ड 28 के हर एक नागरिक का जाता है जिन्होंने सानू जी को समझाया, बुझाया और ये माहौल बनाया कि पूरे वार्ड नंबर 28 पूरे पटना में ही नहीं पूरे बिहार में एक नज़ीर बनाए। और इस राजनीति के जहाँ पर महत्वाकांक्षा का चकाचौंध है और इतने महत्वाकांक्षा लोग हैं, तो वार्ड 28 की जनता ने एक मिसाल कायम किया है कि सर्वसम्मति से मात्र एक उम्मीदवार आज से नहीं 2012 से आज 2022 तक बनाने का काम किया। 2012 में भी हम निर्विरोध हुए थे, 2017 में भी मेरे वार्ड से किसी ने नामांकन नहीं किया था, 2 बाहर के लोगों ने मेरे खिलाफ नामांकन किया था। एक 38 वार्ड के थे, एक 21 वार्ड के थे, वार्ड 28 के कोई नहीं थे। और आज भी मेरे खिलाफ, मैं आभारी हूँ वार्ड 28 की जनता के प्रति कि मेरे खिलाफ कोई भी एक प्रत्याशी नहीं है। आपसे कुछ और सवाल जवाब हम करेंगे, लेकिन सानू यादव जी से जान लेते हैं। सानू जी, क्या वजह रही, वापस क्यों हो गए? जी, पूरे वार्ड 28 के जनता का अनुरोध था कि आपको आगे मौका मिलेगा। कृष्ण मोहन उर्फ सानू यादव मेरा नाम हुआ, तो मैंने अपने चाचा जी को समर्थन दे दिया और मैंने अपना नाम वापस लिया। और वार्ड नंबर 28 के जनता खुश रहेगा तो हम भी खुश, इसीलिए कि वार्ड 28 में काम हुआ, सब मिलजुल कर, एकता में बल ही ताकत होता है, इसलिए हम लोग सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और सभी को खुश रखेंगे और सभी को खुशहाल लाएंगे। वार्ड नंबर 28 में जितने भी समस्या हो हम दोनों मिलकर, चाचा भतीजा का जोड़ी रहेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे और कहीं भी कोई समस्या होगा इसमें हम दोनों अपना निदान करवाने के एकजुट रहेंगे। एकता ही में बल है, यही हम लोग का है। भविष्य में भी अगर ऐसे ही सभी वार्ड में आ जाए तो पूरा पटना नगर निगम चमक जाएगा। सिर्फ एक नेता को, गणमान्य नेता को अगर चुन लिया जाए और सभी मिलकर उन्हीं के पीछे काम किया जाए तो पूरा विकास होगा, पूरा वार्ड में विकास होगा। इसलिए हम लोग का आगे ध्यान रखा जाए। इस जो राजनीति के परिवेश में ऐसा माहौल बनाना ही बहुत खुशहाली और बहुत ही आगे भारत के लिए, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। पप्पू जी, चूँकि आप लंबे समय से राजनीति में जुड़े रहे हैं, तो ये तभी संभव होता है जब सामने वाला बाहुबली हो और उसके सामने कोई नहीं हो। जी नहीं, बाहुबली नहीं, और हमारे पास बल जो है हमारे जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन है। और आप हमेशा देखते होंगे, आप तो बहुत पुराने पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, विनय कुमार पप्पू सुबह से शाम तक आपको मोटरसाइकिल पर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि खिड़की के दोनों तरफ बंदूक का नाली निकला हो, आप कोई बहुत बड़ा लग्जरियस गाड़ी से घूमता हुआ विनय पप्पू आपको नज़र नहीं आएगा। और विनय कुमार पप्पू का पहचान है एक मोटरसाइकिल और वार्ड संख्या 28 और पटना के लोगों का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद। विनय पप्पू जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। अभी जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही थी, मेयर के रूप में 33 कैंडिडेट खड़े हैं, आप डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, तो आप भी तो खड़े हो सकते थे, आपको तो अनुभव भी है। चलो, सब चीज़, ये सीट रिजर्व हो गया, ना हम महिला हैं ना हम अति पिछड़ा महिला है। मैडम को खड़ा कर देते? नहीं, हमने उचित नहीं समझा, क्योंकि सब जगह पर अगर एक ही आदमी हो तो और लोगों को कैसे मौका मिलेगा। और दूसरा बात यह है कि आप जो 33 उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हम
पूरे राजनीतिक दल से ये प्रश्न करना चाहते हैं कि सारे जनता को जब आप कह रहे हैं कि राजनीति में भाग लो, मतदान करो, तो राजनीतिक पार्टियां अपने आप को इसमें भाग लेने से क्यों बच रही हैं? क्या यह राज्य की जनता के साथ धोखा नहीं है? राजनीतिक दल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के साथ धोखा नहीं है? MP MLA के चुनाव में जनता झंडा लेके चलेगा, लेकिन वार्ड पार्षद के चुनाव में, महापौर उप महापौर के चुनाव में राजनीतिक दल के नेता क्यों नहीं भाग लेंगे? और प्रत्यक्ष रूप से तो चल ही रहा है। प्रत्यक्ष रूप से करने की आवश्यकता क्यों है? प्रत्यक्ष रूप से न कीजिए। आज आप ये बताइए कि जब ये नियम बना कि डायरेक्ट जनता के द्वारा महापौर उप महापौर का चुनाव होगा, तो उसमें एक तर्क दिया गया कि पैसे का खेल बहुत चलता है नगर निगम में, गाहे बगाहे पैसे का खेल होता है, पार्षदों का खरीद बिक्री होता है। तो क्या आज 1600 बूथ पर कोई साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता अपना पोलिंग एजेंट चुनाव की व्यवस्था कर सकता है क्या? इसमें अगर राजनीतिक पार्टी प्रत्यक्ष रूप से अगर भाग नहीं लेती है तो राज्य की जनता के साथ धोखा है। तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो 33 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, तो पब्लिक तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगी। निश्चित कंफ्यूज हो जाएगी, और इसमें राजनीतिक दल को अपना जिम्मेदारी निभाना होगा। आखिर 20 लाख जनता, 33 आदमी में कौन हमारा महापौर बनने के लायक है? कैसे चयन करेगा? राजनीतिक दल आएगा तो राजनीतिक दल की विचारधारा, राजनीतिक दल की समर्थन से लोग राजद को, भाजपा को, कांग्रेस को, लोजपा को, रालोसपा को वोट करेंगे, जो जिसके बारे में सोचेगा। तो ये तो पूरे शहर की जनता को बीच मझधार में छोड़ देने वाला बात है। आपके चैनल से हम माध्यम से मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, वो दोनों एक राजनीतिक दल के प्रमुख हैं, और जितने भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए प्रमुख नेता हैं, जनता के साथ धोखा मत कीजिए। आप प्रत्यक्ष रूप से नगर निकाय के चुनाव में भाग लीजिए। नहीं, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, आपको लगता है कि जो परिपाटी अभी मेयर चुनाव को लेकर के शुरू हुई है, यानी मेयर चुनाव जो हो रहा है, आपको लगता है कि इसका फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, और नगर निकाय मजाक का पात्र बनेगा। आप देखिएगा इस चीज़ को। अगर मान लीजिए कि जब महापौर सीधे जनता के द्वारा चुन के आएगा, तो बोर्ड में निर्वाचित पार्षदों की भूमिका क्या हो जाएगी? कुछ नहीं रह जाएगा। तो खैर, अब तो हो गया जो हो गया। अब हम लोग सकारात्मक रूप से चले। कोई राजनीतिक दल का मेयर होगा, तो मेयर अगर काम नहीं करेगा तो राजनीतिक दल के लोग तो कहेंगे कि मेरी बट्टा छवि पर बट्टा लग रहा है। ये तो प्रोविजन इसलिए किया गया कि हर 1 साल 2 साल पे मेयर बदलने की बात आ जाती है। 6 महीना पर तो विधानसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है, तो काहे नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट करा देते हैं? हर 6-6 महीना पर विधानसभा और लोकसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है। यहाँ तो 1 साल पर था, तो सीधे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का भी चुनाव जनता से करा दीजिए। क्यों नहीं कराते हैं? तो विनय पप्पू थे, और स्वाभाविक तौर पर अब इनके सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं है, बस सर्टिफिकेट लेना बाकी रह गया है। लेकिन सवाल कई और हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, खासतौर से मेयर का चुनाव हो रहा है, वो अपने आप में अलग प्रक्रिया है, और पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रयोग कितना सफल हो पाता है। आशुतोष चंद्रा, UB न्यूज़, पटना।